अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी स्टार के साथ जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया और हर चैनल पे आप उनका काम देख रहे हैं। शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। कुछ शोज़ ऐसे ख़ास होते हैं जब आप न्यू टैलेंट को इनवाइट करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि आजकल की न्यू जनरेशन उनका क्राफ्ट, उनका टैलेंट लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ सीरियल्स में देख रहे हैं। जो आज हमारी गेस्ट हैं, मैं तो ख़ुद इनका पर्सनल फ़ैन हूँ। इनके 2 सीरियल्स मैंने बाकायदा तौर पर फॉलो किए और बहुत मैंने इंजॉय किया और मेरी एक एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए भी ज़्यादा है कि मैं उन सीरियल्स के बारे में भी बात करूँगा। तो लेट्स इनवाइट the very talented, gorgeous, beautiful Nawal Saeed. जी नवाल, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमेशा जब हमारा न्यू टैलेंट आता है, न्यू जनरेशन, यंग स्टार्स आते हैं तो उनके साथ मुझे बात करने का, उनके काम के बारे में डिस्कस करने का बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच। आई एम अच्छा, एक्साइटेड। इतने कम अरसे में आपका करियर फॉलो भी कर रहा था, 1-2 सीरियल्स मैंने फॉलो भी किए, तो इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना नाम बनाया, इतनी फॉलोइंग बढ़ गई, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक गॉड वाज विद मी एंड ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट, क्योंकि एक्चुअली कम टाइम था, लोगों को और ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट आई थॉट आई थिंक मेरा कुछ काफ़ी कम अरसा था। हाँ बिल्कुल। बट या अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, इस फील्ड में आने का कैसे सोचा आपने? मैं कमर्शियल्स करती थी। ओके। और मेरा कोई एज सच प्लान नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, या मैंने आई नेवर थॉट अबाउट इट। मैं सिर्फ कमर्शियल्स करती थी, वो जो स्कूल Shoots से, होती थी, हाँ models, हाँ। स्कूल में इतना तो आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते Okay. ड्रामाज में एंड ऑल, सो 1 दिन का शूट होता था या 2 दिन का, दैट आई कुड डू। तो वहीं पे आई मेट दिस लेडी, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे जाके ऑडिशन करो, वहाँ पे कुछ अच्छा। ड्रामे हो रहे थे, मैंने ऑडिशन किया और मैं सिलेक्शन हो गया एंड इट जस्ट हैपेंड। आई हैड नो प्लान्स। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी जो जर्नी है इतने शॉर्ट अरसे में, तो वॉज इट डिफ़िकल्ट? आपको जो चांस पहला मिला वो मुश्किल था या बड़ा स्मूथ था आपके लिए? आई थिंक इट वाज वेरी स्मूथ। और मेरा शुरू से ही मुझे लगता है कि आई डिडंट हैव टू हसल टू मच। अच्छा, ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हुई हैं, पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी। ऑफ कोर्स। और ये नहीं करना पड़ा कि आई हैड टू वेट फॉर समथिंग, थिंग्स वर कमिंग, सो अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई होप इट गोज़ लाइक दिस। बिल्कुल। अच्छा, जो मैंने आपको फॉलो किया ना, जो रजिस्टर किया मैंने, वो किया ना जाने जहाँ में। अच्छा। हालांकि उससे पहले भी आप काफ़ी अरसे से काम कर रही थी, मगर अब आप ये देखें कि इन द प्रेजेंस ऑफ सच बिग नेम्स आपका अपना कैरेक्टर को, गुलज़ेब को रजिस्टर कराना, और नॉट जस्ट मी, मतलब काफ़ी जो क्रिटिक्स हैं, जो रिव्यूज़ हो रहे थे, सब ने आपको बहुत पसंद किया। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग था कि जब आपको पता चला कि इसमें हमजा अली अब्बासी भी हैं, आयज़ा खान भी हैं और उनके सामने फिर आपका काम है तो लोग पसंद करेंगे, कितना डिफ़िकल्ट और कितना चैलेंजिंग था? अच्छा, ये मैंने बात पहले भी बताई है, आई वॉज नॉट डूइंग गुलज़ेब। अच्छा। मैं नहीं कर रही थी क्योंकि Okay. एक तो वो इट वाज, आई मीन आई वर्क टू हार्ड टू कम इन लीड प्रोजेक्ट्स, हाँ। तो वो मैं करती, और अभी रिसेंटली मैंने यही किए हैं सारे। ओके। बट एंड दैट वाज नॉट अ लीड कैरेक्टर। Okay. एंड वो मगर मेरे register बहुत हुआ बहुत ना? ज़्यादा हुआ हाँ, of था। course. वो लोगों को ट्रैक बहुत अच्छा लगा था, प्लस हमारी मेहनत भी थी, एंड कासिम इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। हाँ। कासिम इज़ माई फ्रेंड, तो मैंने सिर्फ अच्छा। कासिम की वजह से वो किया था। अच्छा, सो ही okay. वुड से कि नवाल जस्ट डू इट एंड ट्रस्ट मी, अच्छा जाएगा। तो मैं कहती थी कासिम में तो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, गुलज़ेब का बहुत छोटा ट्रैक था अगर देखा जाए तो, लेकिन वो अच्छा लगा लोगों को, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि वो जो एक लव स्टोरी थी ना, दैट वाज वेरी अंडरलाइन लव स्टोरी, और लोगों ने उसको, उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। हालांकि मेन ट्रैक साथ चल रहा था, बट लोग वो वाली स्टोरी जो थी वो काफ़ी स्लो थी, और हम लोग वेट करते थे कि अच्छा अब गुलज़ेब क्या कर रही है, इसका क्या कहानी चल रही है आगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। हाँ, यानी बहुत अच्छा था वो उसका। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको अब ड्रामा ऑफर्स होते हैं तो उसमें क्या चीज़ आप देखती हैं कि टू सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट, कि स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, को एक्टर अच्छा होना चाहिए, क्या चीज़ मेन आपके सिलेक्शन के लिए क्या होता है? मुझे लगता है हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। ओके। पहले मैं देखती थी कि कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आपका,
पर वो चीज़ ना फिर रेपिटेटिव हो गई मेरे लिए। मुझे है। एक तरीके के रोल्स और कैरेक्टर्स मिलने लगे, द नाइस गर्ल इन द ड्रामा, हाँ। द स्वीट वन जो सब बर्दाश्त कर रही है। बट नाउ व्हाट आई डू इज आई लुक एट द स्क्रिप्ट, और डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, को एक्टर्स डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू वर्क विद देम, और महीनों महीनों हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी और आपका काम बहुत सब कुछ बहुत मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आई थिंक सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, या फिर कुछ बहुत अच्छी स्टोरी लग गई तो आप बाकी चीज़ों को फिर भी इग्नोर करते हैं। एज ए न्यू कमर आपकी स्ट्रगल कितनी रही है? Struggle, I did not struggle as I was telling you. I did not struggle too much. I've been very lucky. मुझे कभी किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ा. Things kept coming and वो चीज़ें रास्ते खुलते रहे. हाँ, तो मुझे इस तरह मुझे याद नहीं है कि मैंने स्ट्रगल वेरी ब्लेस्ड। अदरवाइज आपको पता है कि आजकल इतना कम्पेटिटिव दौर है और न्यू कमर्स के लिए तो बहुत वो होता है, मगर आपने बहुत ही शॉर्ट अरसे में अपना नाम बनाया माशाल्लाह। चलिए, इसके साथ ही विल टेक अ फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ है नवाल सईद। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां आई थिंक वो लोगों को पसंद आ गया था, तो उन्होंने कहा कैसे हम इसको खींचें। अच्छा नवाल, ये बताइए कि आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव हैं? मैं पहले बहुत ज़्यादा थी, बट आई थिंक नाउ आई एम नॉट पोस्टिंग टू मच, और मे बी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट। पहले मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर एंड ऑल एंड थिंकिंग व्हाट्स द गुड टाइम टू पोस्ट। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ है नवाल सईद। इन सब गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा नवाल, ये बताइए कि अभी तक जितने कैरेक्टर्स आपने किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सा कैरेक्टर लगा? चैलेंजिंग मेरे लिए था अनम, विच आई प्लेड इन फरियाद। ओके। वो एक सिंगल मदर थी, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, प्लस उसकी ज़िंदगी बहुत ट्रबल्ड और ऐसी थी, और वो बड़ा उसका बहुत चीज़ें हो रही थी उसकी ज़िंदगी में। शी हैड अ चाइल्ड, शी वाज गोइंग थ्रू थिंग्स, शी वाज वर्किंग, सो आई थॉट दैट इट वाज न्यू। वरना ये होता है ना कि शादी होगी और वो एक सिंगल मदर थी, उसकी स्ट्रगल्स थी। अच्छा, ये बताएं कि जब कोई कैरेक्टर करती हैं तो उसका जो कोई हिस्सा आपके साथ रहता है या बस स्विच ऑन एंड ऑफ है आपका? इनिशियली ऐसा होता था कि इट वुड स्टे विद मी, बट नाउ आई कंसिडर इट एज माय वर्क। ऑफ कोर्स याद तो रहती हैं चीज़ें कैरेक्टर की या सेट की, ये तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू स्टे विद यू, बट ये नहीं है कि मैं घर उस मूड में जा रही हूँ या कुछ, तो उसमें वो उस तरह का नहीं था। अच्छा, आपका एक और सीरियल जो मैंने बड़ा फॉलो किया था, दैट वाज कॉल्ड शहजादी हाउस। अच्छा, वो तो कोई चलते फिरते हुए देखने वाला सीरियल था कि उसमें एक जो सीन और हर सीन में सारे लोग होते थे। तो मैं इस बात पर हैरान होता था कि उसकी प्रोडक्शन कितनी डिफिकल्ट होगी कि हर सीन में पूरा खानदान जो है बैठा हुआ है, बातें कर रहा है। वो कितना डिफिकल्ट था और कितना मजा आया आपको? हाँ, मज़ा तो बहुत आया, और बच्चे बड़े सब बहुत थे। आई थिंक क्रेडिट मैं डायरेक्टर को दूंगी बिकॉज वो बहुत इजी थे व्हेन इट केम टू शूटिंग। ये नहीं था कि इस तरीके से मतलब डिफिकल्ट नहीं बनाते थे वो आर्टिस्ट के लिए भी सिचुएशन। अच्छा, वो आर्टिस्ट की ईज भी देखते थे, बट आप सोचे कि इतने सारे लोगों को साथ हर सीन में जमा करना। मैं हैरान होता था कि कोई ब्रेक भी नहीं है उसमें, कि सारे लोग हर सीन में होते हैं। और उसके बाद एक जो बाद में मुझे लगता है कि उनका स्क्रिप्ट शायद थोड़ा पड़ गया था और एपिसोड ज़्यादा करनी थी, तो हर सीन में अगर शहजादी कह रही है ना मैंने ये घर नहीं बेचने देना, तो फिर 10 कैरेक्टर की शक्लें आएंगी ना। भाई अब मैं वेट करूं कि अगला कोई जवाब तो दे। तो पहले 2 मिनट तो उस पे लगते थे ना। आई थिंक वो लोगों को पसंद आ गया था, तो उन्होंने कहा कैसे हम इसको खींचें। तो सबके एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखाना बहुत वो हमें सेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। क्योंकि हमारी सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। हमने बस हंसते खाते पीते प्रोजेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी दोस्ती हो गई थी। बिल्कुल। तो ये मेमोरी जैसे शहजादी हाउस में वो था ना एक फैमिली, हम लोग वैसे ही हो गए थे। सो वो एक उसकी बड़ी मेमोरी है।
और नहीं, बहुत अच्छा था। जो पिछले सीजन में मेरे साथ को होस्ट थी शर्मीन, जी, वो जी, उसमें जी। आपकी भाभी बनी हुई थी। जी, 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 और वो मुझे आके उस वक्त किस्से सुनाती थी ना कि आज सेट पर ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा शर्मीन तो इतने लंबे लंबे पॉजेस क्यों आते हैं तुम्हारे चेहरे जो हैं? और मैंने कहा पूरे 8 के 8 लोग हर सीन, मतलब कोई ब्रेक दे दो, भाई भाभी सारा खानदान, बच्चे तक, बच्चे भी उससे सारे उसमें होते थे। अच्छा नवाल, ये बताइए कि आप सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव हैं? मैं पहले बहुत ज़्यादा थी, बट आई थिंक नाउ आई एम नॉट पोस्टिंग टू मच, और मे बी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट। पहले मैं Okay. बहुत ज़्यादा प्रॉपर एंड ऑल एंड थिंकिंग व्हाट्स द गुड टाइम टू पोस्ट, हाँ, बट नॉट एनी मोर। आई थिंक अगर आप ये ज़्यादा सर पे सवार कर लें तो इट लेते हैं। बिकम्स, आई मीन यू स्टॉप एंजॉइंग थिंग्स, बिल्कुल। you start recording them and stuff. हाँ, सारा कुछ। So, अच्छा yeah. मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में आप क्या समझती हैं कि प्रोजेक्ट्स लेने के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि लोग वाकई देखते हैं कि आपकी फॉलोइंग कितनी है, रीच कितनी है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स मिलते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली इट हेल्प्स। और अब ये चीज़ें बहुत कंसिडर की जाती हैं कि किसकी कितनी फॉलोइंग है। कौन कितना एक्टिव है, कितना लोग किसको कितना पसंद कर रहे हैं, वो उस हद तक ठीक है। आई थिंक एज लॉन्ग एज इट्स डूइंग वेल फॉर योर वर्क, हाँ, तो काम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो रहें एक्टिव। मुझे तो ये लगता है कि करना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट, और अगर आपका काम डिस्प्ले हो रहा है प्लेटफॉर्म है तो व्हाई नॉट। और अब तो बिल्कुल। बहुत सारी कैंपेन्स आर एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया, हाँ, बिल्कुल। अबाउट यू पोस्टिंग देम ऑन योर सोशल मीडिया, इट्स नॉट ऑन टीवी। हाँ, तो वो और ज़रूरी है। कमर्शियल्स भी अब जो आपको कमर्शियल्स मिल रहे होते हैं उसमें भी ये चीज़ बहुत जी, देखी जाती जी, है जी, कि जी। आपकी कितनी प्रेजेंस है सोशल मीडिया जी, पे, जी। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, दिस सेगमेंट इज अबाउट सोशल मीडिया। सितारों का जहां इस सेगमेंट में हम आपके सोशल मीडिया पे गए, वी सिलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स, Okay. तो आप उसके बारे में हमें बताइएगा कि क्या है, कब खींची है, उसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है, ठीक है जी? तो लेट्स सी फर्स्ट पिक्चर। हाँ जी, जी। तो ये पिक्चर जो है ये कहाँ की है, मुझे बताइए। ये बेसिकली मैं एक शो के लिए गई थी, और Okay. कुछ इशू हो गया था और शो हो नहीं पाया। अच्छा। सो आई केम होम लुकिंग द सेम। और फिर मैंने अपनी अम्मा को बोला अब ये कुछ हो तो नहीं, हुआ तो नहीं, हम एक तस्वीरें खींच। हाँ थी, मैं तैयार हुई हूँ। मैंने इतना कहा कुछ effort फायदा किया है। होना चाहिए। सो जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील बेटर अच्छा। कि चलो कुछ हो गया, तो मैंने तस्वीरें खिंचवाई थी। Looking very दिस इज pretty. माई मदर्स फोटोग्राफी। अच्छा, माशाल्लाह। ये तो मेरे ख्याल में पीटीवी की ये रमजान पीटी, हाँ हाँ, ट्रांसमिशन ये पीटीवी की है। ऐसी जो रमजान ट्रांसमिशन की है। ये आई थिंक द फोटोग्राफर सेंट मी फ्यू क्लिप्स, अच्छा तो मैंने कहा कंबाइन करके कुछ लगाए थे, तो लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, हाउ So, वंडरफुल। चलिए जी, नेक्स्ट। ब्यूटीफुल। ये कोई शूट है? नहीं, ये दुबई, आई वाज इन दुबई फॉर Okay. एन इवेंट। ओके। और वो इवेंट में जाने से पहले मैंने अपने अपार्टमेंट में ही मैंने कहा मैं पिक्चर्स खिंचवा लेती हूँ। तो ये बहुत वहाँ अच्छा होता है कि जब इतना आपने एफर्ट किया होता है, तैयार हुए होते हैं, तो ये मेमोरीज हमारी साथ साथ हम बना रहे होते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माई डॉग। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है बडी। बडी। और ये बिल्कुल इतना सा था जब ये मेरे पास आया था, अच्छा। और ये अभी ग्रोन, फुल ग्रोन डॉग हो गया है, ह्यूज हो गया है ये। अच्छा। तो वो अभी भी एक्ट ऐसे ही करता है कि मैं छोटा सा छोटा हूँ, हूँ। तो आपको इस पिक्चर में देख के लग रहा होगा। और वो ह्यूज है और उसको लगता है कि नहीं, आई एम अ बेबी, आई एम स्टिल अ कडी, बेबी। हाँ बिल्कुल। सो ही इज वेरी क्लोज टू मी। अच्छा। मेरे साथ और कभी घर में कोई पिक्चर्स खिंचवा रहे हो या कोई फोटोग्राफर आए तो वो कैमरा के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू बी इन द पिक्चर। In the picture So I was also. getting my pictures clicked, तो ये सामने आके तो मैंने कहा कि कम लेट्स टेक अ पिक्चर टुगेदर। नहीं नहीं, वेरी नाइस। आई हैव 2 डॉग्स इन माय होम। Yeah? हाँ जी। चलिए जी, ये हमारा सोशल मीडिया का था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब पहली दफ़ा आपने कैमरे को फेस किया, जी, क्या फीलिंग थी आपकी? ऑफ कोर्स मैं नर्वस बहुत थी, और शुरू में तो समझ नहीं आता कि हाउ डू यू लर्न द स्क्रिप्ट, और व्हाट डू यू हैव टू लर्न समबडी एल्सेस लाइन आल्सो। अच्छा। So it was confusing. Plus, I was young, but very, very early somebody taught me कि आप अपन अगले बंदे का जवाब याद कर लें. So करें, okay. learn it as a story. ओके। So if you remember the question, you will definitely know what to answer.
सो नाउ आई लर्न इट लाइक अ स्टोरी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी Easy. नहीं होती, ओके क्योंकि वो रट्टा नहीं मैं लगाती, जो मैं कहानी की तरह याद कर याद लेती हूँ कि करती ये हूँ। हो रहा है Okay. और ये सवाल है तो जवाब मेरा ये बनता है, तो नाउ इट इज़ वेरी वेरी इजी। ओके अच्छा, ये कब रियलाइज़ किया आपने कि कौन सा ड्रामा या कौन सा सीरियल था जिससे आपने देखा सोचा कि नाउ यू नो पीपल हैव स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी, मेरी एक पहचान बन गई है? वो कौन सा एक ऐसा प्ले था आपका? आई थिंक वो मेरा फर्स्ट टाइटल प्ले ही था, जैसे सौतेली ममता मैंने किया था। ओके और उसके बाद मैंने ट्रैवल किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे कैरेक्टर का नाम लेके एयरपोर्ट पे अदरवाइज आई गॉट अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया फॉलोइंग बिकॉज ऑफ दैट। पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी ऑन शोज एंड स्टार्ट टॉकिंग, तब मुझे लगा कि थोड़ा सा मे बी रजिस्टर हुआ है या लोगों ने देखा है, पसंद किया है। अच्छा, वेरी गुड। चलें जी, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक की उस तरफ थोड़ी सी म्यूज़िक की बातें होंगी। हमारे साथ है नवाल सईद। एक छोटी सी ब्रेक। सितारों का जहां होती है, कभी डिफ़िकल्टी होती है, कभी नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन है, साथ कंपेटिटिवनेस होती है। तो समटाइम्स यू डू फाइंड गुड फ्रेंड्स बट नॉट ऑलवेज। और आई थिंक फ्रेंड्स के मामले में तो किसी भी प्रोफेशन में यू कांट बी ऑलवेज लकी। आई रियली लाइक सानिया सईद, सानिया मैम, आई एब्सोल्युटली लव हर। और अभी आई थिंक किसी प्रीवियस इंटरव्यू में भी मैंने उनकी तारीफ़ की, सो शी सॉ दैट क्लिप, देन शी मैसेज्ड मी अच्छा कि थैंक यू सो मच नवाल एंड आई होप वी वर्क, हम सेम ही उसमें हैं, आई होप वी वर्क टुगेदर। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ है नवाल सईद, द ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा नवाल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, इस इंडस्ट्री में जब से आप आई हैं, डू यू थिंक कि इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंडशिप्स भी होती हैं को एक्टर्स के साथ जिनके साथ आपने काम किया हो? जी होती है, कभी डिफ़िकल्टी होती है, कभी नहीं होती, क्योंकि कंपटीशन है, साथ कंपेटिटिवनेस होती है। तो समटाइम्स यू डू फाइंड गुड फ्रेंड्स बट नॉट ऑलवेज। और आई थिंक फ्रेंड्स के मामले में तो किसी भी प्रोफेशन में यू कांट बी ऑलवेज लकी। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली एक कंपटीशन तो होता ही है वहाँ पर। कंपटीशन भी होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप इतनी मासूम लगती हैं चेहरे से, तो बचपन में कोई शरारत वगैरह करती थी आप, या शुरू से ही ऐसी थी, इनोसेंट सी? नहीं, मैं नॉटी नहीं थी। माय ब्रदर इज नॉटी। आई वाज अ वेरी, माय मदर टेल्स मी दैट यू आर अ नाइस चाइल्ड, मतलब आप ट्रबलसम नहीं थी। मेरा भाई जो है, ही इज वेरी नॉटी। अच्छा, he still is. So I think I was a nice child. the nice baby in the family. Yeah. अच्छा, म्यूजिक का कितना लगाव है आपका? शौक है म्यूजिक का? काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। I come from a family which who likes music also. Okay. My father is also Okay. a musician as well. अच्छा, माशाल्लाह। Yeah, so तो कोई गुनगुनाती भी हैं, सुर में हैं, या बस मैं म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, गाना पसंद नहीं करती? अच्छा जी, हमारा ये सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड प्ले माय सॉन्ग। सितारों का जहां। जो हमारे गेस्ट हैं उससे पूछ लेते हैं कि भाई आपका कौन सा सॉन्ग है जो हम आपके लिए प्ले करेंगे शो में। आपने जो मुझे मैसेज किया था, जो कि नाजिया ज़ोएब हमारे पॉप आइकॉन्स हैं, उनका जो बहुत ही मशहूर गाना दोस्ती, तो वो हम आपके लिए प्ले करते हैं। जी, आइए देखते हैं। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है, तेरे लिए मेरे लिए।
व्हाट एन एब्सोल्यूट डिलाइट इट वाज। नाज़िया ज़ुहैब जो हैं उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली पॉप म्यूज़िक को इंडिया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल। एंड व्हाट अ लेगेसी। अभी Absolutely. लास्ट ईयर ज़ुहैब आए थे हमारे शो पे, इतना मज़ा आया था उनके साथ। अच्छा। हाँ, तो ये गाना दोस्ती के बारे में है, तो मुझे ये बताएं कि आपका कौन बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप जब भी दिल करे आप बात करती हैं? दिन में रोज़ाना बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता रोज़ कम्युनिकेशन से दोस्ती होती है। आई थिंक वो होती है कि आप जब भी मिलें यू कैन हाँ। बिकम उस तरह मतलब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कर सकें बिल्कुल। आप। तो मेरे पुराने दोस्त हैं, नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन आई वाज वेरी यंग, वो अभी तक हैं साथ तब अच्छा। से अब तक, और सफ़र तो- किया है साथ, Okay. वी नो ईच अदर। तो पता है कि यू नो व्हेन यू ट्रैवल विद समबडी यू नो हाँ। कि वो सही है या और नहीं। ग्रोइंग अप में भी जब आप साथ होते हैं तो सारा पता होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो आपके फ्रेंड्स कुछ कहते हैं कि भाई अब तुम स्टार बन गई हो, तो कुछ इस तरह का? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स कीप मी वेरी ग्राउंडेड। अच्छा। अब वो कोई मुझे ऐसा कुछ फील नहीं करवाते हैं। आई थिंक सच पे कोई किसी भी चीज़ को सवार करना इज़ नॉट गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो हमारी पुरानी अदाकारा हैं, जो लेजेंड्स हैं, आइकॉन्स हैं, उनमें से कोई ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर जिनके काम से आप बहुत इंस्पायर हुई हो, आपको इंस्पिरेशन मिलती हो? आई रियली लाइक सानिया सईद, सानिया मैम, अच्छा। आई एब्सोल्युटली लव हर। और अभी आई थिंक किसी प्रीवियस इंटरव्यू में भी मैंने उनकी तारीफ़ की। सो शी सॉ दैट क्लिप, देन शी मैसेज मी अच्छा। थैंक यू सो मच नवाल, एंड आई होप वी वर्क, हम सेम ही उसमें हैं, आई होप वी वर्क टुगेदर। सो आई एब्सोल्युटली लव हर वर्क। मुझे लगता है बहुत ऑनेस्ट है वो अपने क्राफ्ट के साथ, और वट एवर कैरेक्टर शी प्लेज शी फिट्स। बहुत डाइवर्सिटी है उनकी बहुत परफॉर्मेंस ज़्यादा, में, और हर तरह से यू नो व्हेन शी वाज 17 इयर्स ओल्ड उन्होंने 4 बच्चों की माँ का कैरेक्टर किया था। Oh, wow. हमारा पीटीवी का ड्रामा था एहसास, सायरा काज़मी की प्रोडक्शन थी, और उसमें एज अ यंग मदर जिनकी बेटियां होती हैं वो उन्होंने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था और बहुत अच्छा किया था। जस्ट इमेजिन आप 17 के हैं एंड यू हैव टू प्ले अ मदर ऑफ 4, इट इज सो डिफिकल्ट। और आप सोचे कि अच्छा, डू यू हैव एनी कॉम्प्रिहेंशन या कोई इस तरह की है कि अगर आपको कोई बच्चे की वालदा का कैरेक्टर अदा, क्योंकि यूजुअली जो हमारी आजकल की हीरोइंस हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि कोई मदरली रोल हो, कोई छोटा बच्चा हो, तो आपकी भी कोई इनहिबिशंस हैं इस तरह की? अच्छा, मैंने आपको वो ड्रामा जो अपना बताया था, हाँ, फरियाद, वही सुन के उसमें- मेरे जहन में आया हाँ, था ये। अब वो दिखाई थी यंग मदर, शी गॉट मैरिड वेरी यंग एंड देन शी Okay. गॉट डिवोर्स्ड वेरी यंग एंड देन शी वाज अ सिंगल मदर। बट इफ यू आर गोइंग टू मेक मी अ मदर ऑफ अ वेरी ओल्ड चाइल्ड, तो वो मैं आई थिंक आई विल नॉट बी ऑलराइट विद दैट। तो क्योंकि देन पीपल स्टार्ट सीइंग यू लाइक दैट आल्सो। हाँ, of course. तो मुझे लगता है पहले ही मैं बहुत बोलती नो इट्स ओके, इट्स फाइन, नो, पीपल स्टार्ट सीइंग यू लाइक दैट। हाँ, वो एक टाइप कास्ट भी हो जाता है हाँ, इससे। और आप whatever you show people, आप फिर उस तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ, हो जाएंगे। तो चलिए जी, इसके साथ विल टेक आवर लास्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं नवाल सईद। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ है नवाल सईद। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब कोई यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे शो पर आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी नवाल, तो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे दोस्ती की, उसके बाद यंग टू ओल्ड कैरेक्टर्स की। अब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी बहुत ख्वाहिश हो कि आप करना चाहती हैं, जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे ना हमेशा से पसंद है ग्रे कैरेक्टर्स। ओके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप Black वाइट and हैं white, या आप हाँ, ब्लैक बुरे हैं हों। तो आप इतने बुरे हैं। अब क्योंकि ये ह्यूमन भी नहीं है, नेचुरली course. भी ऐसा नहीं होता। देयर गुड क्वालिटीज इन मी, माइट बी बैड Of आल्सो। course. तो मुझे एनीथिंग दैट इज ग्रे
वो मुझे जैसे गुलजेब की आप बात करें वो सस्पिशियस भी लगती थी कभी कभी। वो नहीं लगता था कि वो शी इज सो नाइस एंड ऑल। शी वाज डूइंग थिंग्स दैट पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू। हाँ, जो उसका क्लाइमेक्स था वो तो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट और नाइव और वल्नरेबल दिखाई गई थी। और उसके बाद जिस तरह वो बदला लेती है अपने हस्बैंड का, तो वो बहुत उसका। और मुझे ये एक चीज़ ही समझ आती कि लोगों की सिंपैथीज उसके इस हस्बैंड के साथ क्यों हो गई थी टुवर्ड्स द एंड। याद है ना आपको कुछ? हाँ, क्योंकि वो he actually started liking her और वो दोनों साथ अच्छे लगने लगे थे। तो लोगों ने कहा जब हमें वो अच्छा नहीं लगता था, जब वो इनिशियली गलत इंटेंशंस थी, तब तुमने उससे you were fine with him and now that he's become good you're just क्योंकि वो मैं उसको यही कहती हूँ, हारिस को भी मैं कहती हूँ तुम बहुत स्मार्ट एक्टर हो। तुमने सब कुछ गलत करके ड्रामे में इन द एंड तुमने लोगों को पसंद कर दिया। वो मौत के साथ उसका वो पसंद हो गया उसको। बट आई थिंक उसका क्रेडिट जो है ना बहुत ज़्यादा हारिस को भी जाता है। हमारा कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा था, तो वो लोगों को नज़र भी आया है। हाँ, बिल्कुल नज़र आया। तो वो मैं उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी एंड आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर एंड ही गिव्स अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड कंफर्ट व्हिच। अच्छा, उस ड्रामे में आई रिमेंबर कि आपको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला बिकॉज ऑफ योर मेकअप। वो जो हमारे सीनियर्स एक जज करती हैं, रिव्यूज करती हैं, तो उन्होंने पसंद तो बहुत किया, मगर उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेकअप थोड़ा कम करें। तो वो क्रिटिसिज्म आपने किस तरह लिया? अच्छा, मुझे आई never feel bad when I am criticized, but there's a way of criticizing. ठीक है। Don't hurt my feelings. Say this is wrong. Okay. Don't take names. This is not right. वो मुझे चीज़ बुरी लगी थी और मुझसे एक और इंटरव्यू में भी पूछा गया जब वो बहुत डिड वंडर्स, तो मुझे बुलाया गया और ये पूछा कि ये बोला गया। देख, मेरे कैरेक्टर की और मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि ये लड़की ऐसी दिखनी चाहिए कि वो लड़का जो कि ही कैन डू व्हाटएवर, वो गांव की लड़की को पसंद क्यों करेगा। So he told me that you will have this first scene में तो आपकी आँख you have to look like that. Of course. So and then हमें दोनों का रिलेशनशिप बिलीवेबल भी बनाना है। क्यों वो बार बार आ रहा है उसके पास, या क्यों? तो they wanted me to look a certain way and I was not wearing a lot of makeup, but it was too much kajal and that was the requirement of the character. And Gulzeb had to look a certain way, वरना वो believable भी नहीं लगती कहानी कि क्यों वो तबरेज़ आता है उसके पास, या why did he like her? अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने पहले भी पूछा था कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है और आप लाइमलाइट किसी की खींच के ले जाएं और लोग आपके कैरेक्टर को पसंद करें, तो किस तरह लगता है आपको कि भाई जब स्क्रिप्ट आया था आपने अपने दोस्त को फेवर किया कि चलो मैं ये फेवर नहीं किया, काम तो मैंने भी किया, बस मैंने उनको ये कहा था कि आई डोंट थिंक आई डिड एनीवन अ फेवर, बस मुझे ये था कि right now I'm doing title projects. I'm on the main screen. I'm on the poster as well. I'm everywhere. So why I do a Gulzeb? Why can't I do another character? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अच्छा जाएगा and trust me, and so I said okay, I'll do it, and I just did it for the for just the sake of it. अगर आप अदाकारा ना होती तो क्या होती? मुझे लगता है कि मैं आर्किटेक्ट या आर्टिस्ट ही होती। अच्छा। I'd be like a painter or an architect. अच्छा, सोशल मीडिया पे सेल्फी ज़्यादा पसंद है आपको या कोई पिक्चर आपके लिए प्रॉपर तरीके से? जैसे आपकी अम्मी ने पिक्चर ले ले तो प्लीज, थैंक यू। अच्छा, टाइम की कितनी पाबंद हैं आप जब शूट पर जाती हैं? तो शूट पर इट डिपेंड्स, मोस्टली आई एम ऑन टाइम, बट समटाइम्स कुछ सुबह कोई अगर नौजिया हो रहा है, so it takes me time to get up from bed. अच्छा, कभी किसी फैन ने आपको कभी कोई अजीब सी फरमाइश की हो या कोई गिफ्ट भेजे हो या कुछ इस तरह का कोई अजीब सा फैन मिला हो आपको? हाँ, ऐसे मिलते हैं लोग, बट आई टेक इट as like it's okay. It comes with the package. It comes with the package, but people do end up doing that. Sending things. They use red ink and say this I wrote from blood. खून से भरे खत.
हाँ, पहले मुझे बहुत इफेक्ट करता था। मैं अपनी मदर को कहती थी ये क्या है, ये तो डू एम आई एट फॉल्ट, व्हाई इज समबडी डूइंग दैट, लाइक नो डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड। अच्छा, ट्रोलिंग को कैसे फेस करती हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि जितने आपके चाहने वाले हैं उससे ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज़ में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे होते हैं। सो हाउ डू यू टेक इट? आई थिंक आई यूज्ड टू टेक इट टू माय हार्ट, बहुत ज़्यादा पहले, बहुत ज़्यादा। ये तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरी बात है, पता है? एब्सोल्युटली, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई हैं। थोड़ा सा आई हैव स्टार्टेड, यू नो, आई नाउ कैन कोप अप विद इट। पहले बहुत ज़्यादा मैं सीरियस ले लेती थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल नहीं किया जाता, बट वो जो थोड़े बहुत भी होते हैं, मुझे मसला नहीं है। आई मीन इफ़ यू हैव समथिंग to say that is going to help me grow, please do. लेकिन आप रैंडम चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, which I don't have control over. These trollers are frustrated people, जिनके पास बहुत टाइम होता है और वो जानबूझ के स्पेशली कोई एक्ट्रेसेस जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके पीछे तो बहुत ही इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं। चलिए, इसके साथ ही we've come to the end of the show. Thank you so much नवाल, it was a pleasure hosting you. आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और मैंने जैसे कि इंट्रो में बताया कि मैंने 2 प्लेस आपके बड़े फॉलो किए, बहुत अच्छा लगा। Your thoughts being on the show, आपको कैसा लगा शो पर आकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Especially it's always wonderful coming to PTV. There's so much life in this place. And you meeting you absolutely was a pleasure. Thank you so much for having me. Thank you so much, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम एंड PTV डिजिटल। अल्लाह हाफिज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी